हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय होली स्टोर चैनल। आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम जानेंगे कि शाखा पोला बैंगल क्या होती हैं और इनका क्या विशेष महत्व है और इनको कब से शुरू करा गया इनको पहनना और किस तरीके की दिखती हैं और किस रस्म के द्वारा इनको पश्चिम बंगाल की साइड जो दुल्हन होती है उसको पहनाया जाता है। तो आइए जानते हैं। ये जो बैंगल रखी हैं ये सभी शाखा पोला बैंगल हैं जो आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक लड़की के जीवन में जो शादी का महत्व होता है, जो बहुत ही ख़ास पल होता है शादी का, जिसका वो बहुत लंबे समय से इंतज़ार करती है। तो हर एक लड़की जो होती है जब दुल्हन बनती है तो अपने लहंगे, ज्वेलरी, जो भी वो पोशाक पहनती है उसको बहुत बारीकी से चुनती है। जैसा सभी जानते हैं कि भारत के हर एक राज्य में अलग अलग पोशाक दुल्हन को पहनाई जाती हैं, अलग अलग स्टाइल की पहनाई जाती है। उनकी ज्वेलरी भी बहुत ही अलग अलग होती हैं। जैसा आप देखेंगे कि उत्तर भारत में लहंगे के साथ हरी चूड़ियाँ उसको दुल्हन को अवश्य पहनी हुई होती है, और उसी तरीके से पंजाब, साउथ इंडिया साइड में कांजीवरम साड़ी में दुल्हन दिखाई देती है, उनकी खास ज्वेलरी होती है। और पंजाब में पंजाबी सूट पहन के दुल्हन दिखाई देगी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं बंगाल की, तो बंगाल की साइड जो दुल्हन होती है वो रेड लाल जोड़े में होती है और अपनी ट्रेडिशनल ज्वेलरी वो अवश्य पहनती है। उसके साथ बड़ी बड़ी गोल बिंदी वो लगाती हैं और सीता हार पहनती हैं, पट्टी हार पहनती हैं, बड़े बड़े झुमके पहनती हैं। उसके साथ एक आपने ध्यान दिया होगा, एक वो ख़ास तरह की चूड़ियों को अवश्य पहनती हैं जो बंगाल की दुल्हनें होती हैं। तो वो जो होती है सफ़ेद और लाल के कॉम्बिनेशन में पहना जाता है, उसको बोलते हैं शाखा पोला बैंगल। अब शाखा पोला बैंगल जो होती है वो किस तरीके की दिखती है, इसको हम जो ये चूड़ियाँ रखी हैं, ये सफ़ेद वाली जो चूड़ी है ये है शाखा बैंगल या शाखा चूड़ी। ये जो होती है शुद्ध शंख से निर्मित की जाती है, बनाई जाती है, और जो नेचुरल शंख होता है उसको काट के, गोलाई में काट के इस पर नक्काशी करी जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया जाता है और अलग अलग डिज़ाइन इन पे उवेरी जाती है और ये बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और इनके साथ जो अब हम लाल चूड़ियों का मिक्स करते हैं इनमें, इसको बोलते हैं पोला बैंगल। तो जब हम इसके साथ जब इस चूड़ी को पहनती हैं दुल्हन, तो इसको बोला जाता है शाखा पोला बैंगल। ये हो गई शाखा, ये हो गई पोला बैंगल। ये रेड कलर की होती है और ये तो बिल्कुल प्लेन है, लेकिन इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन की चूड़ियाँ आती हैं। तो ये होती है शाखा पोला बैंगल। इसका जो बंगाल में इस चूड़ी का बहुत ही विशेष महत्व है और बंगाली दुल्हन इसको क्यों पहनती है इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जो शाखा पोला बैंगल होती है इसको बंगाल की दुल्हन को दोदी मोंगल रस्म, एक रस्म होती है वहाँ पर दोदी मोंगल नाम की, जो शादी के दिन सुबह में, बिल्कुल सुबह सुबह इस रस्म को किया जाता है। और इस ख़ास दिन इस शाखा पोला बैंगल को दुल्हन को पहनाया जाता है। जो घर की 7 महिलाएं होती हैं वो इन चूड़ियों को लेकर, जो शादीशुदा औरतें होती हैं उनको लेकर हल्दी के पानी में इन चूड़ियों को पहले वो डुबोती हैं और उसके बाद जो दुल्हन होती है उसको इस चूड़ियों को लाल कंगन के साथ मिलाकर दुल्हन को पहनाती हैं। ये जो रस्म होती है ये एक शादीशुदा महिला की एक निशानी भी होती है ये चूड़ियाँ, और जब इसको पहनाती है दुल्हन की माँ तो उसको सदा सुखी जीवन का आशीर्वाद भी देती है। तो ये जो रस्म करी जाती है इसे दोदी मोंगल नाम की रस्म शादी वाले दिन सुबह सुबह करी जाती है, जिस दिन दुल्हन को ये सफ़ेद और लाल चूड़ी शाखा पोला पहनाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो बंगाल में इन चूड़ियों को पहनने की परंपरा कैसे स्टार्ट हुई, कब से हुई।
तो बहुत समय पहले की बात है कि एक मछुआरा जो था बहुत गरीब था, उसको जब उसने अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो महंगे महंगे जेवर उसके लिए बनवा पाए या उसको महंगी महंगी चूड़ियाँ उसे दे पाए। तो उसने क्या सोचा कि वह समुद्र से जब मछलियाँ लेने जाता था तो कुछ शंख लेके आया और शंख से ही उसने अपनी बेटी के लिए ये चूड़ियाँ बनाई। तो तभी से इस चूड़ी को शाखा पोला बैंगल कहा जाता है। वो समुद्र से जब शंख और कोरल निकाल के उसने इन कंगनों को बनाया, तभी से बंगाल की साइड अपनी बेटियों को शाखा पोला बैंगल शादी वाले दिन अवश्य पहनाई जाती है। और इसके साथ एक और परंपरा है कि इन चूड़ियों के साथ शाखा और पोला के साथ एक लोहे का कड़ा भी इसके साथ पहनाया जाता है। इसकी क्या परंपरा है, ऐसा माना जाता है कि दुल्हन के बाएं हाथ में लोहे का कड़ा ज़रूर पहनाती है उसकी माँ। ऐसा माना जाता है उसे सास की तरफ से, खासकर दुल्हन की सास की तरफ से दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि उसको बुरी नज़र से बचाने के लिए दुल्हन को शाखा पोला के साथ एक लोहे का कड़ा पहनाया जाता है। उसमें थोड़ा बहुत गोल्ड का भी हिस्सा होता है। तो ये इसकी कहानी है, इसलिए इसे शाखा पोला बैंगल को पश्चिम बंगाल की साइड पहनाया जाता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।